नमस्कार। मैं अरविंद कुमार तिवारी, कोलकाता सृजन विद्यालय का सहायक शिक्षक। मैं हिंदी धरोहर, सौम्य एवं मृदुभाषी तथा देश हित की बात आने पर बेबाकी से अपनी बात कहने वाले राष्ट्रवादी कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर को उनकी जयंती पर नमन करता हूँ। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति का एक लंबा इतिहास है। इस प्रवृत्ति के प्रतिनिधि कवि के तौर पर हम रामधारी सिंह दिनकर को देखते हैं। दिनकर जी की राष्ट्रीयता की स्थापित पहचान और स्थापना के मूल्यों के दो आभ हैं। सच में यहीं से कवि राष्ट्रीयता को प्रस्तुत कर सकता है। इस अर्थ में दिनकर भारतीय राष्ट्रीयता से बढ़कर राष्ट्रीय भारतीयता के कवि हैं। दिनकर जी की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना समग्रता में दिखाई देती है। दिनकर जी तात्कालिक सत्ताधारी के खिलाफ बेबाकी से बेबाक होकर लिखते हैं तथा बोलते हैं। सत्ताधीश जो जनता के जीवन से खिलवाड़ करते हैं, जिनके लिए लोकतंत्र एक खिलवाड़ मात्र है, जो अपने सुख के लिए गरीबों के स्वाभिमान की बोली लगाते हैं, जो सरकार बचाने के लिए और मजदूरों के जवान बेटों को युद्ध में झोंक देते हैं, ऐसे राष्ट्रीयता के सौदागरों के लिए दिनकर की कविताएं आज भी उनके गाल पर एक तमाचा हैं। वे लिखते हैं कि वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानी के लहू का मोल है। ऐसी ही तमाम रचनाएं दिनकर जी की राष्ट्रीयता को उभार कर सामने ले आती हैं। दिनकर जी ने अपने समय की राजनीति को जनता और सत्ता के बीच खड़ा होकर देखा है। इनकी रचनाएं सत्ता के अपराध को बेबाकी से बेनकाब करती हैं, जो सही अर्थों में राष्ट्रीय चेतना का सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण पहलू है। दिनकर की कविताओं में कलम आज उनकी जय बोल, चांद का कुर्ता, चूहे की दिल्ली यात्रा, जो भारतीय राष्ट्रीयता को सामने उभार कर ले आती है। आज रामधारी सिंह दिनकर तात्कालिक राजनीतिक स्थिति को देखकर हम यह कह सकते हैं कि उनकी कविताएं ही नहीं, आज वह भी होते तो शायद उतने ही प्रासंगिक होते। उनकी जैसी रचनाएं और उनकी जैसी बेबाकी भारतीयता के इतिहास में आप देखेंगे तो सच्चे अर्थों में उनकी कविता में राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद सामने निकल कर आता है। धन्यवाद।